अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट कर चुके हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स की सीरीज और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट मींस के इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन दी गई है कि फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसका मतलब ये है कि हमने इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को यूज करके। इस लाइन का मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसका मतलब ये है कि जोन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हुआ है उसके रिस्पेक्ट जो है आपने डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। मीन्स कैसे, जैसे कि यहाँ पर है z, तो यहाँ पर आप dy बाई डी एक्स नहीं फाइंड कर सकते, यहाँ पर आप फाइंड करेंगे dy बाई डी जेड। ओके, तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया हो वो हम dy बाई डी के साथ लिखते हैं। ओके, dy तो आएगा ही आएगा क्योंकि हम इसको y के इक्वल लेट करेंगे, डिवाइडेड बाई डी जेड। अगर यहाँ पर x होता है तो यहाँ पर हम x लिखते हैं, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल होता है तो हम वही लिखते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास z दिया गया इस क्वेश्चन में, तो z हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव है। जब पावर पॉजिटिव हो और फाइनाइट हो तब हम बायनोमियल थ्योरम को यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बायनोमियल थ्योरम को यूज करेंगे। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को यूज करके। सो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जब हम यूज करते हैं तब हम 4 स्टेप्स को यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए, डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सो ये हमारे पास z की टर्म में है तो हम z की टर्म के अंदर ही जो है हम उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ओके, सो 4 स्टेप्स कौन से हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के जरिए अगर हम डेरिवेटिव को फाइंड आउट करें, वो होते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, सो मैं x के विद रिस्पेक्ट टू लिख रही हूँ, लेकिन हम जो सॉल्यूशन करेंगे ये सिर्फ हमारा रफ वर्क है, वो हम विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे। ओके, सो ये सिंपल हम रिकैप कर रहे हैं, हम पहले बार सॉल्व कर चुके हैं इस किस्म के क्वेश्चंस। ओके, सो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 y में डेल्टा y का इंक्रीमेंट करेंगे और x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट मीन्स के चेंज करेंगे। ओके, सो स्टेप नंबर 2 डेल y इधर ही और y हमारे पास सिंपली राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल x माइनस y को इक्वल लेट किया है f ऑफ x के, तो सिंपली पुट कर दें डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। सिंपल। ओके, स्टेप नंबर 3 वेरी इजी, हमने बोथ साइड्स पे डेल एक्स से डिवाइड करना है। स्टेप नंबर 3 डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ओके, सो स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 बोथ साइड्स पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो स्टूडेंट्स सिंपल 4 स्टेप्स है। सबसे पहले हमने y में डेल्टा y का इंक्रीमेंट किया, क्योंकि हमने x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट किया। y को स्टेप नंबर 2 में हम राइट हैंड साइड पे लेंगे, y पॉजिटिव का है यहाँ पर, तो यहाँ पर आके नेगेटिव का हो जाएगा राइट हैंड साइड पे। y को किसके इक्वल लेट किया हमने, f ऑफ x के इक्वल, तो सिंपली पुट कर दिया। और बोथ स्टेप नंबर 3 में बोथ साइड्स पर डेल एक्स से डिवाइड कर दिया और स्टेप नंबर 4 में बोथ साइड्स पर लिमिट अप्लाई कर दी, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स ये 4 स्टेप्स हैं जिनको यूज करना है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन को हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। ओके, लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर az माइनस b होल की पावर 7। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है 1 ओवर az माइनस b होल की पावर 7, उसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 सॉल्व आउट करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम y में डेल्टा y का चेंज करेंगे। ओके, 1 ओवर और x में डेल्टा x का करते थे, क्योंकि हमारे पास z दिया गया है तो हम डेल्टा z का इंक्रीमेंट करेंगे, a इंटू z प्लस डेल्टा z, दिस इज z। ओके, दिस इज नॉट x, दिस इज z। सो जब हम x यूज करते हैं तो x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट करते हैं। अब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है तो हम डेल्टा z का इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, माइनस b होल की पावर 7। सो नाउ इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर az प्लस a डेल्टा z माइनस b। ओके, क्योंकि a इनके साथ मल्टीप्लाई और इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ओके, होल की पावर 7।
सो नाउ स्टूडेंट स्टेप नंबर 2 हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2, डेल्टा y इधर ही और y को सिंपली हम इधर ले आएंगे। 1 ओवर a z प्लस a डेल्टा z माइनस b होल की पावर 7 माइनस y। ओके, सो y जो है हमारे पास पॉजिटिव का था, उसको हमने इधर लेके आए नेक्स्ट स्टेप के अंदर, स्टेप नंबर 2 में, तो नेगेटिव का हो गया। y को किसके इक्वल लेट किया हुआ है हमने? y को इक्वल लेट किया हुआ है 1 ओवर a z माइनस b होल की पावर 7। सो y को रिप्लेस कर दे 1 ओवर a z माइनस b होल की पावर 7 से। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे डेल y इज इक्वल टू 1 ओवर a z प्लस a डेल्टा z माइनस b होल की पावर 7 माइनस 1 ओवर a z माइनस b होल की पावर 7। ओके, नाउ स्टूडेंट्स फर्दर अब हम इसका एलसीएम लेंगे टर्म्स का। डेल्टा y इज इक्वल टू a z प्लस a डेल्टा z माइनस b होल की पावर 7 इंटू a z माइनस b होल की पावर 7। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा a z माइनस b होल की पावर 7 माइनस a z प्लस a डेल्टा z माइनस b होल की पावर 7। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स हम देख चुके हैं कि ये वाली एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ आनी चाहिए और ये वाली एक्सप्रेशन यहाँ आनी चाहिए, फिर ही हम बायनॉमियल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक नेक्स्ट स्टेप करना होगा। डेल्टा y इज इक्वल टू -1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, जैसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किया था, a z प्लस a डेल्टा z माइनस b होल की पावर 7 इंटू a z माइनस b होल की पावर 7। अगर हम -1 जो है मल्टीप्लाई कर दें इस सब से तो क्या आएगा? इसको हम पहले लिखेंगे a z प्लस a डेल्टा z माइनस b होल की पावर 7। ओके, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस a z माइनस b होल की पावर 7। यहाँ पर इसको दोबारा देख लेते हैं। a z प्लस a डेल्टा z माइनस b होल की पावर 7 को हमने पहले लिख दिया और a z माइनस b होल की पावर 7 को हमने बाद में लिख दिया। ओके, इसको हमने पॉजिटिव का बना दिया है, इसको हमने नेगेटिव का बना दिया। ओके, क्यों? क्योंकि हम जब हम -1 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही हमारे पास आंसर आएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देखते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय a z प्लस a डेल्टा z माइनस b होल की पावर 7 इंटू a z माइनस b होल की पावर 7 इंटू, अब यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड टर्म के अंदर होती है वो हमने फर्स्ट टर्म में बनानी होती है। कैसे? जैसे a z माइनस b है तो a z माइनस b हम इकट्ठा करके लिख देंगे, कंबाइन करके लिखेंगे और a डेल्टा z को हम साइड पे लिख देंगे। ओके, a z माइनस b प्लस a डेल्टा z होल की पावर 7 माइनस इंटू a z माइनस b होल की पावर 7। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे? बायनॉमियल थ्योरम जो है हम इस स्टेटमेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। सो हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं बाय यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम। ओके, बाय यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम। सो यहाँ पर जो है हम बायनॉमियल थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बायनॉमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है a प्लस एक्स होल की पावर n इक्वल टू n टू 0 a की पावर n प्लस n टू 1 a की पावर n माइनस 1 डॉट x प्लस n टू 2 a की पावर n माइनस 2 डॉट x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस n टू n x की पावर n। ओके, सो अब ये बायनॉमियल थ्योरम जो है हमने सिर्फ इस एक्सप्रेशन के ऊपर जो है अप्लाई करना है। सो सिंपली अप्लाई करें और बाकी सारे टर्म्स वैसे की वैसे ही हम लिख देंगे। ठीक है, डेल्टा y इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय a z प्लस a डेल्टा z माइनस b होल की पावर 7 इंटू a z माइनस b होल की पावर 7। ओके, इंटू, अब जहां b a है उसको रिप्लेस कर दें a z माइनस b से और जहां भी x है उसको रिप्लेस कर दें a डेल्टा z से। ओके, तो ये x के विद रिस्पेक्ट टू दिया हुआ है लेकिन हम z जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम z के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ओके, सो n जो है वो पावर को डिनोट कर रहा है। पावर हमारे पास क्वेश्चन में 7 दी गई है तो हर क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट पावर है। इधर हमारे पास 7 दी गई है तो n को रिप्लेस कर दे 7 से। ओके, नाउ स्टूडेंट्स n को रिप्लेस कर दे 7 से क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास जो पावर दी गई है वो क्या दी गई है? 7। ओके, सो 7 टू 0
ए को रिप्लेस कर दे ए जेड माइनस बी से, ए जेड माइनस बी होल की पावर एन क्या है 7, तो आप राइट कर दें 7 प्लस एन टू 1, एन क्या है 7, 7 टू 1, ए की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे ए जेड माइनस बी होल की पावर एन माइनस 1, एन क्या 7, 7 माइनस 1 6 होता है, सो एक्स को रिप्लेस कर दें ए डेल्टा जेड से, ओके, सो प्लस एन टू 2, एन क्या 7, 7 टू 2, ओके, और ए की जगह पर हम लिखेंगे ए जेड माइनस बी, ए जेड माइनस बी, तो 7 माइनस 2, ओके, सो विच इज इक्वल टू 5, सो 7 में से अगर हम 2 को माइनस करें 7 में से 2 को माइनस किया जाए तो 5 आंसर आता है, और x को रिप्लेस कर देंगे a डेल्टा z से, a डेल्टा z से रिप्लेस कर दिया, और x के ऊपर स्क्वायर है तो a डेल्टा z के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन प्लस n टू n क्या है, n हमारे पास 7 है, 7 टू 7 इंटू x की पावर n, x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है a डेल्टा z, ओके, होल की पावर 7, क्योंकि n हमारे पास 7 है तो यहाँ पर हमने 7 अप्लाई कर दिया, माइनस में हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन के ऊपर तो हमने बायनॉमियल थ्योरम को अप्लाई कर दिया, लेकिन अब हमारे पास ये रिमेनिंग है तो ये भी तो हमने साथ में लिखनी है, तो इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस ए जेड माइनस बी होल की पावर 7 माइनस ए जेड माइनस बी होल की पावर 7, दिस इज ए जेड माइनस बी होल की पावर 7, ओके, सो यहाँ पर इसको ब्रैकेट से क्लोज कर दें। अब जब हम NCR का फॉर्मूला यूज करेंगे सोल्व आउट करने के लिए, तो 7C0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। हम क्या करेंगे, ये रफ वर्क है, दिस इज रफ वर्क, NCR का फॉर्मूला यूज करेंगे, n हमारी पावर होती है, पावर हमारे केस में 7 है, C R जो होता है वो नीचे वाली वैल्यू होती है, तो NC0 अगर फाइंड आउट करें कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 7 प्रेस करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर पर, फिर हम शिफ्ट का साइन प्रेस करेंगे, बटन प्रेस करेंगे, और फिर डिवीजन का बटन प्रेस करेंगे, और फिर जब हम 0 का बटन प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 1, ओके, मींस कि जब हम इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो 7C0 का आंसर इक्वल होगा 1 के। तो इसी तरीके से हम 7C1 फाइंड करेंगे जब R की वैल्यू क्या होगी 1, 7C2 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, ओके, एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले 7 प्रेस करेंगे, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके डिवीजन साइन प्रेस करेंगे, और हम R की वैल्यू फाइंड करेंगे, R की वैल्यू जो होगी वो हम पुट करेंगे, इस केस में 1 है तो 1 प्रेस करेंगे, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7, ओके। सो नाउ स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम इस क्वेश्चन के क्वेश्चन साइंटिफिक कैलकुलेटर पे परफॉर्म कर चुके हैं, आप जाएं सीखे समझे, ओके। सो सिंपल हम इसको ऐसे राइट कर लेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय ए जेड प्लस ए डेल्टा जेड माइनस बी होल की पावर 7 इंटू ए जेड माइनस बी होल की पावर 7, ओके। सो 7C0 1 के इक्वल होता है, 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास ए जेड माइनस बी होल की पावर 7 ही आंसर में आएगा, प्लस 7 टू 1 का आंसर 7 होता है, ए जेड माइनस बी होल की पावर 6 इंटू ए डेल्टा जेड, ओके। सो जब हम 7C2 को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21, ओके। सो इंटू क्या आएगा, ए जेड माइनस बी होल की पावर 5 इंटू ए डेल जेड होल का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, 7 टू 7 का आंसर हमेशा 1 के इक्वल आएगा, और इसके साथ क्या है ए डेल्टा जेड प्लस अप टू सो ऑन ए डेल्टा जेड होल की पावर क्या आएगा 7, और ये हमारे पास माइनस टर्म हो रही है, कौन सी हो रही है, ए जेड माइनस बी होल की पावर 7। सो नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ए जेड माइनस बी होल की पावर 7 ये पॉजिटिव है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा नेगेटिव ए जेड माइनस बी होल की पावर 7 से, ओके। सो बाकी सिंपल 1 टाइम और हम राइट कर देंगे ये सारी एक्सप्रेशन, ओके। सो डेल्टा y इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय ए जेड प्लस ए डेल्टा जेड माइनस बी होल की पावर 7 इंटू ए जेड माइनस बी होल की पावर 7, ओके, इंटू क्या आएगा 7 इंटू ए जेड माइनस बी होल की पावर 6 इंटू ए डेल्टा जेड प्लस 21 इंटू ए जेड माइनस बी होल की पावर 5 इंटू ए डेल्टा जेड होल की पावर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन ए डेल्टा जेड होल की पावर 7। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं हर एक्सप्रेशन में डेल्टा जेड मौजूद है, तो हम डेल्टा जेड को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर ए डेल्टा जेड की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, और आगे इंक्रीज होती जा रही है, और लास्ट टर्म में
a डेल्टा z की पावर है 7. सो इसको ऐसे लिखेंगे होल की पावर 7. ओके, दिस इज ब्रैकेट क्लोज. सो नाउ स्टूडेंट्स डेल्टा z को कॉमन ले लें. a डेल्टा z जो है वो हर टर्म में से कॉमन आएगा, तो -1 की जगह पर हम लिख देंगे a डेल्टा z. सो डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस a डेल्टा z डिवाइडेड बाय बाकी सारी टर्म्स वैसी की वैसी आएंगी, az प्लस a डेल्टा z माइनस b होल की पावर 7 इंटू az माइनस b होल की पावर 7 इंटू 7 इंटू az माइनस b होल की पावर 6. यहाँ पर क्योंकि हमारे पास a डेल्टा z कॉमन चला गया तो इसकी जगह पर सिंपल 1 रह जाएगा. 1 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू az माइनस b होल की पावर 6 ही हमारे पास रहेगा. इसका मतलब ठीक है प्लस 21 az माइनस b होल की पावर 5. एक a डेल्टा z कॉमन आ गया, सिंपली हमारे पास एक रह गया a डेल्टा z प्लस अप टू सो ऑन प्लस a डेल्टा z होल की पावर 7 में से जब हम एक कॉमन ले लेंगे तो 7 माइनस 1 6 होगा. ओके नाउ स्टूडेंट्स ये हमने प्रीवियस पेज के ऊपर लिखा हुआ था, हमने दोबारा इसको राइट कर लिया है सिंपल. सो यहीं पे हम स्टेप नंबर 3 को सॉल्व आउट कर लेते हैं. स्टेप नंबर 3 में हमने बोथ साइड्स पे डेल z से डिवाइड करना है, तो सिंपल डेल z से आप डिवाइड कर दें. सो यहाँ पर डेल्टा z से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिंपली रहा डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा z इज इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाय az प्लस a डेल्टा z माइनस b होल की पावर 7 इंटू az माइनस b होल की पावर 7 इंटू बाकी सारी टर्म्स वैसी की वैसी हम बाकी सारी टर्म्स सेम हम एज इट इज नीचे राइट कर देंगे. 7 इंटू az माइनस b होल की पावर 6 प्लस 21 इंटू az माइनस b होल की पावर 5 इंटू a डेल्टा z प्लस अप टू सो ऑन a डेल्टा z होल की पावर 6. ओके सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम लास्ट स्टेप करेंगे स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 बोथ साइड्स पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे. लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा z इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 माइनस a डिवाइडेड बाय az प्लस a डेल्टा z माइनस b होल की पावर 7 इंटू az माइनस b होल की पावर 7 इंटू 7 इंटू az माइनस b होल की पावर 6 प्लस 21 इंटू az माइनस b होल की पावर 5 इंटू a डेल्टा z प्लस अप टू सो ऑन a डेल्टा z होल की पावर 6. ओके एंड ब्रैकेट क्लोज. नाउ स्टूडेंट्स अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है. जहां भी डेल्टा z है उसको रिप्लेस कर दे 0 से. यहाँ पर डेल्टा z a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो उसको 0 ही बना लेता है. ओके सो a भी 0 हो जाएगा. सो यहाँ पर आएगा माइनस a, ऊपर तो है माइनस a z प्लस डेल z की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा. माइनस b होल की पावर 7 इंटू az माइनस b होल की पावर 7 इंटू 7 इंटू az माइनस b होल की पावर 6 प्लस 21 इंटू az माइनस b होल की पावर 5. डेल z की जगह पर 0 पुट करेंगे, 0 a से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा प्लस अप टू सो ऑन लास्ट टर्म भी 0 होगी क्योंकि डेल z को 0 से रिप्लेस कर देंगे और 0 a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आंसर आएगा प्लस 0 की पावर 6 एंड देन ब्रैकेट क्लोज. ओके सो हमने ये भी सॉल्व आउट कर लिया. सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. माइनस a डिवाइडेड बाय az माइनस b होल की पावर 7. ओके सो az माइनस b होल की पावर 7. यहाँ पर हमारे पास रहा 7 इंटू az माइनस b होल की पावर 6 प्लस अब देखिए 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 0 हो जाएगा. 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसको 0 बना देता है. 0 प्लस अप टू सो ऑन लास्ट टर्म भी हमारे पास 0 है, मीन्स के 0 इस टर्म के आगे ऑल टर्म 0 होंगी. ओके सो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें. माइनस 7a इंटू ए जेड माइनस बी होल की पावर 6 दिस इज z डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी होल की पावर 7 इंटू ए जेड माइनस बी होल की पावर 7. नाउ स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास बेसिस जो है वो सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. ओके इक्वल टू माइनस 7a इंटू ए जेड माइनस बी होल की पावर 6 डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी होल की पावर क्या है 7 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 14. तो यहाँ पर आ जाएगा 14. अब हमने क्या करना है ए जेड माइनस बी इसके सेम है तो इसको नीचे ले आएंगे. जब नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव का 6 से नीचे आके नेगेटिव का 6 हो जाएगा. ओके इज इक्वल टू माइनस 7a डिवाइडेड बाय
ए जेड माइनस बी होल की पावर 14 इंटू ए जेड माइनस बी होल की पावर 6. 6 क्या हो जाएगा नेगेटिव. सो जब हमारे पास बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. 14 प्लस माइनस 6. सो 14 माइनस 6 किसके इक्वल होगा 8 के इक्वल. ओके. सो हमारा आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 7a divided by az minus b whole की पावर 8 and this is our answer. Okay, answer. So now students, आज हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट मींस के इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. ओके. सो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 ऑल क्वेश्चंस जो हैं ऑल क्वेश्चंस के ऑल पार्ट सीख चुके हैं. ओके. चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.1 के ऑल पार्ट्स हम समझ चुके हैं. एक्सरसाइज 2.2 के अब हम कंप्लीट समझ चुके हैं. ओके. सो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. आप जाएं, सीखें, समझें. वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके. ओके. अल्लाह हाफिज.